कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ईसाई समाज को सताया जा रहा है और कहाँ सताया जा रहा है? धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है हम पर। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कई स्टेट्स में। तो उसमें यही आरोप है हम पर कि हम धर्मांतरण कराते हैं, जबकि हम बहुत शांति प्रिय कौम है। हम कोई किसी धर्मांतरण में किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में हम लोग नहीं हैं। और हमारे इस शांति प्रिय तरीके से ही हम लोग कल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें सिर्फ हम अपनी गुहार, जंतर मंतर एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर हम अपनी गुहार रख सकते हैं। इस देश में लगातार धार्मिक हिंसा बढ़ रही है। आपने देखा होगा मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों पर हमले हो रहे हैं। मैं इस देश के खासकर जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जातियाँ, ओबीसी की जातियों से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को मोनू मानेसर की तरह मत बनाइए, रिंकू सैनी मत बनाइए। पता है आपको, वो बजरंग दल में थे, अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, वो बच नहीं पाएंगे। आप अपराध करके इस देश में नहीं बचेंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए। अगर धर्म से इतना ही प्यार है तो पुजारी बनाइए, उनको ज्योतिष शास्त्र बनाइए, मंदिर में ट्रस्टी बनाइए, हिंसा मत करवाइए। आपको पता है मोनू मानेसर जो गौ रक्षा के नाम पर बजरंग दल में था, वो भूमिगत है, भागा भागा फिर रहा है, अमित शाह के वाला ट्वीट डिलीट कर रहा है। रिंकू सैनी, नाम कह रहा हूँ, रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हो गई है। आपके बच्चे मर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और वो वोट ले रहे हैं। आपने देखा है किसी केंद्रीय मंत्री के बच्चे को सड़क पर त्रिशूल तलवार उठाते हुए, किसी चर्च पर हमला करते हुए, किसी मुसलमान को मारते हुए? अगर धर्म बचाना इतना जरूरी है, युद्ध करना है, तो शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहाँ पढ़ता है? स्मृति ईरानी की बेटियां क्या करती हैं? रविशंकर प्रसाद, जितने कैबिनेट मिनिस्टर उनके बच्चे कहाँ हैं? त्रिशूल लेके घूम रहे हैं सड़क पर, तलवार लेके, या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मेरे साथ मीनाक्षी हैं जो लगातार सामाजिक सौहार्द के लिए, धार्मिक सौहार्द के लिए काम करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर 18 फरवरी को क्रिश्चियन समाज के लोगों ने 19 फरवरी को क्रिश्चियन समाज के लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। अब क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ईसाई समाज को सताया जा रहा है और कहाँ सताया जा रहा है? धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है हम पर। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कई स्टेट्स में। तो उसमें यही आरोप है हम पर कि हम धर्मांतरण कराते हैं, जबकि हम बहुत शांति प्रिय कौम है। हम कोई किसी धर्मांतरण में किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में हम लोग नहीं हैं। और हमारे इस शांति प्रिय तरीके से ही हम लोग कल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें सिर्फ हम अपनी गुहार, जंतर मंतर एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर हम अपनी गुहार रख सकते हैं। और वो रखने के लिए कौन लोग हमला कर रहे हैं, इसकी आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें नहीं मालूम, उसको आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे कि कौन है। पर हाँ, कुछ सवाल हमारे लिए उठ रहे हैं, तो उन्हीं सवालों के लिए हम यहाँ पर गुहार करने के लिए खड़े हैं। तो जंतर मंतर पर क्या प्रोटेस्ट है? हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे पूरे देश भर में शांति के लिए, भारतवर्ष में। और जो गलत तरीके से बातों को फैलाया जा रहा है और देश में एकता को भंग किया जा रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं एकजुट होकर। हमारा पूरा ईसाई समाज सारे लोगों के साथ, जैसे जो भी आप लोगों के होते हैं प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, सब लोग हम मिलके वहाँ पर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उस चीज़ को जो हो रहा है उस चीज़ को रोके और सरकार हमारी इस बात को सुन सके। सोचिए, जो लोग ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके बच्चे ईसाई स्कूलों में पढ़ते हैं, मिशनरियों में पढ़ते हैं। इस देश के ईसाइयों से मुझे बड़ी शिकायत है। उन लोगों ने इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया, दाखिला नहीं दिया। जो लोग मैकाले को गाली देते हैं, जो लोग ईसाई मिशनरियों को गाली देते हैं, उनको कहिए अपने बच्चे वहाँ से निकाल ले। मैं फिर एक बार इस देश के 97% हिंदुओं, आदिवासी, ट्राइबल, दलित, पिछड़े, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूतों से अपील कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी पढ़ाइए, उनको मिशनरी स्कूल में पढ़ाइए। और जिन लोगों को मिशनरियों से प्रॉब्लम है उनको निकाल लीजिए अपने बच्चों को बाहर। मैं फिर कह रहा हूँ, 30 लाख बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ लड़ाई आपको भड़काया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। इस देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे को भड़काया जा रहा है, उनके हाथ में हथियार थमाया जा रहा है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी क्रिश्चियनों के खिलाफ। आपको मिलना कुछ नहीं है। 30 लाख बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। पता कीजिए किन किन के बच्चे हैं, किन जातियों के बच्चे हैं। जो लोग दिन रात ईसाइयों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पता कीजिए उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं।
क्रिश्चियनों से मुझे इतनी शिकायत है कि उन्होंने इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया। रही बात पैसा देकर धर्म परिवर्तन की, तो भारत में क्रिश्चियनों के पास कितना पैसा होगा? अगर पैसा लेकर कोई धर्म परिवर्तन करता तो अंबानी, अडानी, सारी संपत्ति आपके पास है, आप भी धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, पैसा देके वापस बुलवा लीजिए लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के तमाम लोगों से, धर्म आपका निजी मसला है, आस्था आपका निजी मसला है, किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा में शामिल मत होइए, नहीं तो आपका बच्चा रिंकू सैनी की तरह हो या मोनू मानेसर की तरह गिरफ्तार होगा और नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और आपका बच्चा क्रिमिनल बन रहा है। आप सचेत होइए और जो त्रिशूल और तलवार बांट रहे हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।